श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग निडर होते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, वो ज्ञानी होते हैं और ज्ञान योग में उनकी स्थिति काफी दृढ़ होती है। वो दानी होते हैं, इंद्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति यज्ञ करने वाला होता है, स्वाध्याय, तप और सरलता उनमें झलकती है। यह लोग अहिंसक होने के साथ सत्यवान होते हैं। दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति क्रोध नहीं करता, वो अपनी हर कामना का त्याग कर चुका होता है। पहले के अध्यायों में जैसे कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि एक जीव की कभी ना पूर्ण होने वाली कामनाएं ही उसके बंधन का कारण है, तो ज्ञान योग में स्थित व्यक्ति अपनी कामना का त्याग कर देता है। क्रोध ना करने के कारण वो शांत स्वभाव वाला होता है, उसके अंतःकरण में चंचलता नहीं होती है, वो किसी की निंदा करने में कोई रुचि नहीं रखता, सबके प्रति उसके हृदय में दया भाव होता है। सांसारिक विषय भोगों में वो कोई रुचि नहीं रखता है, विनम्रता का गुण उसमें होता है। दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति अनुचित कार्य करने से खुद को रोक लेता है। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, शत्रुता का भाव न होना और अहंकार का अभाव, यह सब भी दैवी संपदा को प्राप्त हुए लोगों के लक्षण है। अब भगवान आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी व्यक्ति पाखंड करता है, जिसमें घमंड भरा हुआ है, जो अभिमान से पूर्ण है, बात बात पर क्रोध करना जिसकी आदत बन गई है, जिसमें कठोरता भरी हुई है, ऐसे लोग छोटी छोटी बात पर सामने वाले को खरी खोटी सुनाने से नहीं हिचकते हैं। जो अज्ञानी है उसे आसुरी स्वभाव वाला कहा जाता है। यह सब आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के ही लक्षण हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण दैवी संपदा यानी दिव्य गुण और आसुरी गुण से होने वाले परिणाम पर ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दिव्य गुण व्यक्ति के लिए मोक्ष का कारण है, जबकि आसुरी गुण जीव को बंधन दिलाने के लिए है। अर्जुन को सुनिश्चित करते हुए भगवान कहते हैं कि परंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त हो। यकीनन यह सुनकर अर्जुन को काफी प्रोत्साहन मिला होगा। श्री कृष्ण की बात से यह भी स्पष्ट था कि अपने दैवी गुणों के चलते ही अर्जुन धर्म की लड़ाई लड़ने वाले थे, और जहाँ धर्म होता है वहाँ श्री कृष्ण होते हैं। इसके विपरीत जहाँ अधर्म होता है वहाँ माया का साथ होता है, जिसका नाश करने के लिए भगवान उपस्थित हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आसुरी स्वभाव वाले लोगों के बारे में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक दैवी और दूसरा आसुरी। दैवी गुण वाले प्राणियों के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। इस अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बता चुके हैं। इस संदर्भ में अगर अध्याय 5 को याद किया जाए तो उसमें कृष्ण ने एक सच्चे सन्यासी के गुणों के बारे में बताया था। उस सन्यासी में इन दैवी गुणों को देखा जा सकता है। दैवी गुण उन लोगों में नजर आते हैं जो शास्त्रों के बताए अनुसार अपने नियमित कर्म करते हैं, जिससे उनमें दैवी गुण विकसित हो जाते हैं। जबकि जो अपनी मनमानी करता है और शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, उसमें आसुरी गुण विकसित हो जाते हैं। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का अंश होने के नाते सभी प्राणियों में अच्छे गुण होते हैं, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने और मन में उसके प्रति आसक्ति पैदा कर लेने से जीव में आसुरी गुण भी आ जाते हैं। जो जितना ज्यादा भौतिक जगत और पदार्थ से जुड़ा होता है, उसमें उतने अवगुण आने लगते हैं, खास तौर पर जब व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करे। कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं कि अब तुम मुझसे आसुरी गुण वाले प्राणियों के बारे में सुनो। अब भगवान कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले प्राणियों के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें अंदर बाहर की शुद्धता भी नहीं होती। वो ना तो सही से आचरण करते हैं और ना ही सत्य का पालन करते हैं। समाज में शांति और एक स्वस्थ व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर नागरिक को नियम कानूनों का पालन करना होता है। जो इनका पालन करते हैं, यकीनन उसे हर कोई सभ्य व्यक्ति मानता है। इसके विपरीत समाज में कई ऐसे लोग भी होते हैं
जो सारे नियम कानून को न मानते हुए अपने मनमाने ढंग से रहते हैं। यह अशांति और अव्यवस्था फैलाने वाले लोग होते हैं, जिनसे हर कोई परेशान रहता है और फिर कोई भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। सामाजिक स्तर से लेकर अगर इनके व्यक्तिगत स्तर को देखें तो आसुरी लोग उसका भी ध्यान नहीं रखते। यह लोग अपने शरीर, मन, वाणी, विचार और व्यवहार किसी की भी शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। एक बात और समझने लायक है कि मात्र ज्ञान के स्तर पर बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं। कुछ तेज बुद्धि वाले शास्त्रों तक का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है शास्त्रों को अपने व्यवहार में उतारने की, तो यह लोग अपनी मनमानी ही करना पसंद करते हैं। ऐसा स्वभाव होता है आसुरी लोगों का। आसुरी विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आसुरी लोगों की सोच के अनुसार यह संसार मिथ्या है, यानी असत्य है। इसका कोई आश्रय या कहें इस संसार का कोई आधार नहीं है। ये लोग मानते हैं कि यह संसार अपने आप ही चल रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को अवश्य सोचना चाहिए कि एक स्वचालित मशीन को चलाने के लिए भी एक व्यक्ति की जरूरत होती है। ठीक इसी प्रकार इतनी बड़ी प्रकृति भला खुद कैसे चल सकती है? अगर यह संसार स्वचालित है तो भी उसके ऊपर एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो उसकी कार्य प्रणाली को शुरू कर सके व देख सके। आसुरी लोग ईश्वर की बजाय काम, भोग को संसार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि वो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि ये लोग ईश्वर को नहीं देख सकते तो उस पर विश्वास भी नहीं करते, यानी ये सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों पर ही भरोसा करते हैं। तो ऐसे में कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो कभी विचार करें कि आखिर वो इस जगत में क्यों आए हैं और उनके जीवन का मूल लक्ष्य क्या है। श्री कृष्ण आसुरी लोगों पर टिप्पणी करते हुए यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार के विचार रखने के कारण ही अल्प बुद्धि और बुरे कर्म करने वाले लोग संसार के शत्रु हैं। ये लोग आत्मज्ञान को खोकर बुद्धिहीन बन जाते हैं और फिर ऐसे लोग संसार के नाश का कारण बन जाते हैं। आत्मज्ञान शब्द पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहाँ भौतिक स्तर पर पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी डिग्रीधारी लोगों की बात नहीं हो रही। भौतिक स्तर का ज्ञान पाकर भी यह लोग सबकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास आत्मज्ञान नहीं होता। यह लोग खुद को ईश्वर का अंश नहीं मानते और न ही भीतर बैठे परमात्मा को मानते हैं। जिसे ईश्वर का एहसास होता है वो कुमार्ग पर चलने से डरता है। आसुरी लोग हमेशा ऐसे कर्मों में लगे रहते हैं जिससे समाज या मानवता के विकास में कोई मदद नहीं मिलती। उल्टा वो सबके लिए परेशानी का कारण बने रहते हैं। ईश्वर और परमात्मा का ज्ञान न होने के कारण वो पूरी जिंदगी अपने ऐशो आराम के लिए संघर्ष करता है। अपनी सुविधा व आराम के लिए वो बड़ी चालाकी से दूसरों को परेशानी में डाल देते हैं। यह व्यवहार उसकी बुद्धिहीनता का प्रमाण है और इस प्रकार वो समाज के लिए शत्रु बन जाता है। आसुरी लोगों का हर कार्य खुद की खुशी व संतुष्टि के लिए ही होता है। भगवान कृष्ण द्वारा एक विशेष बात पर बल दिया गया है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण स्पष्ट बताते हैं और बता चुके हैं कि जीव की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक के बाद एक वो आती जाती रहती है, जिनको पूरा करने के कारण व्यक्ति अपने असली उद्देश्य से भटक जाता है। असली उद्देश्य है परमात्मा को समझना। यहाँ कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आसुरी जीव कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ यानी पाखंड और मिथ्या अभिमान में चूर होकर मोहवश भ्रष्ट कार्यों में लगे रहते हैं। यह लोग गलत सिद्धांतों को अपना मूल मंत्र बनाकर उसके अनुसार ही कर्म करते हैं। इन लोगों की रुचि सिर्फ भौतिक विषय वस्तुओं के भोग में होती है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यह आसुरी लोग यह नहीं सोचते कि वो सही मार्ग पर चल रहे हैं या फिर गलत मार्ग पर चलकर उनकी पूर्ति कर रहे हैं। उन्हें बस अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब होता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर वो फिर झूठे अभिमान से भर जाते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को जो बात कह रहे हैं उसे जानकर कलयुग में हर कोई उससे जुड़ाव महसूस करेगा, क्योंकि आज के समय में एक बड़ी तादाद में लोग भौतिक विषयों को ही अपना मुख्य लक्ष्य मानते हैं। भगवान कृष्ण आसुरी लोगों के विचार के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग कितना भी जमा कर लें, लेकिन उन्हें हमेशा कमी ही महसूस होती है। ये लोग
इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध तरीके से धन जमा करना भी बुरा नहीं समझते, परंतु फिर भी ये हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। असंतुष्टि का यह भाव ही उन्हें मरने तक चिंता से घेरे रहता है। उन्हें लगता है कि एक ही तो जीवन मिला है, तो जितना मौज कर सकते हो करो। ये लोग आत्मा के स्वरूप से अनजान होकर ही ऐसा सोचते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने ऐसे आसुरी लोगों द्वारा धन संग्रह करने के सिद्धांत पर बात की है। कृष्ण बताते हैं कि आसुरी लोग न खत्म होने वाली अनेक इच्छाओं के जाल में बंधकर काम और क्रोध का शिकार बन जाते हैं। इस काम और क्रोध में लीन होकर वो गलत तरीके से धन जमा करने में लग जाते हैं। भौतिक जीवन में सुख पाने की उम्मीद से वो अपनी हर इच्छा को पूरा करने का सपना देखता है। उसे लगता है कि अय्याशी जीवन में ही असली सुख व आनंद है। इस अय्याशी जीवन का सपना पूरा करने के लिए बस फिर वो धन जमा करने में लग जाता है। सही तरीके से धन नहीं मिलता तो वो गलत तरीके से पैसा कमाने लगता है। कलयुग में लोगों के लिए पैसों की ताकत ही सबसे ऊपर है। अब आप सोचेंगे कि जीवन निर्वाह और अच्छे व आरामदायक जीवन की कामना भला किसी नहीं होती। यकीनन दैवी विचारधारा वाला व्यक्ति भी चाहेगा कि उसका जीवन भी अच्छे से चले, लेकिन वो अपने हर कर्म को करते हुए भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रखता। यही अंतर है दोनों में। आसुरी विचार वाला व्यक्ति इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर अवसाद तक की स्थिति में चला जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा व दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति इच्छा की पूर्ति न होने पर पागल नहीं होता और न ही अपने मूल लक्ष्य से विचलित होता है। वैसे आसुरी व्यक्ति को यह विचार तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो भौतिक स्तर पर है। आत्मज्ञान हो जाने के बाद वो भौतिक विषयों के भोग से ऊपर उठने लगता है। श्लोक संख्या 13, 14 और 15 में भगवान कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के विचारों को अर्जुन के सामने प्रस्तुत करते हैं। भगवान बताते हैं कि आखिर वो लोग कैसे सोचते हैं। आसुरी लोग हमेशा यह सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है और आगे भी मैं अपनी योजना से और धन कमाऊंगा और अपने मनोरथ को पूरा करूंगा। आज मेरे पास इतना धन है जो भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने किसी शत्रु को मारने के बाद सोचता है कि मैंने अपने शत्रु को मार दिया है और अब मैं अपने बाकी शत्रुओं को भी मार डालूंगा। यह लोग खुद को ही भगवान व भोगी मानते हैं और सोचते हैं कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं बलवान हूँ और सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ और ऊंचे कुल में जन्मा हूँ। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों को नीचा समझने लगते हैं, अपने बाकी संबंधियों को कुलीन समझते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद से रहूंगा। आमतौर पर देखा भी यही जाता है कि कई लोग ऐसे हैं जो धन को ही सब कुछ मानते हैं और लगातार धन संग्रह में जुटे रहते हैं। धन आने के बाद ये लोग अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। पैसों के दम पर यह किसी को भी मरवा देते हैं, किसी का भी मुंह बंद करवा देते हैं, लेकिन धन के समाप्त होते ही इनका प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस तरह ऐसे लोग अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त होकर ऐसे विचार रखते हैं। इस श्लोक में कृष्ण द्वारा बताया गया है कि आसुरी लोग अनेक कामनाओं के हाथों फंस जाते हैं, यानी कभी न खत्म होने वाली कामनाओं से भ्रमित होकर ये लोग इंद्रिय भोगों के मोह जाल में फंस जाते हैं और घोर नरक में जा गिरते हैं। आत्मज्ञान न होने पर एक जीव हमेशा अपने शरीर की चिंता, परिवारजनों की चिंता, अपने भविष्य की चिंता आदि में लगा रहता है। इनके बीच जो आसुरी व्यक्ति है वो एक बेहतरीन जीवन को जीने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसे दूसरों का बुरा करने में भी बुराई नहीं महसूस होती। आसुरी व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ और मांगों को देखता है। गलत तरीके से वो धन अर्जित करता है और हमेशा अमीर बने रहने का सपना देखता है। फिर न उसकी योजनाओं की कोई सीमा रह जाती है और न उसके लालच की। यह लोग कर्म के नियम यानी लॉ ऑफ कर्मा को नहीं मानते और न ही भगवान पर विश्वास रखते हैं। आसुरी लोग वेद, पुराण व शास्त्रों की बातों का पालन करना भी जरूरी नहीं समझते। धन के बल पर यह लोग खुद को ही भगवान मानते हैं। यह उनकी अज्ञानता होती है जो उन्हें मोह के जाल से कसकर बांध देती है। अंत में परिणाम यह होता है कि खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाले लोग घोर नरक में गिरते हैं,
जहां इन्हें अपने कर्म फलों को भोगना पड़ता है। फिर वहां इनका कोई बल व पैसा काम नहीं आता। कलयुग में लोग धन को ही एक बड़ी शक्ति मानते हैं। ऐसे में आसुरी स्वभाव वाले लोगों का दृढ़ विश्वास होता है कि पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। यह लोग पूरे जीवन धन के बल पर खुद को शक्तिशाली बनाने में लगे रहते हैं। ऐसे आसुरी लोगों के प्रति कृष्ण कहते हैं कि धन और मान से भरकर यह लोग घमंडी हो जाते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले यह अभिमानी लोग फिर नाम मात्र के लिए ही बड़े गर्व से यज्ञ करते हैं और यज्ञ भी वो शास्त्र विधि से नहीं करते। आसुरी लोगों को शास्त्रों से भी लेना देना नहीं होता है। कुछ आसुरी लोग तो धर्म के प्रचारक बनकर ईश्वर के प्रति गलत धारणा का प्रचार कर उन्हें भ्रमित करते हैं। धर्म और ईश्वर का प्रचार करके वो खुद की ख्याति ही बढ़ाते हैं। कलयुग में अब यह आमतौर पर देखने को मिल रहा है कि कैसे कोई सन्यासी का वेश धारण किए हुए धर्म विरुद्ध काम कर रहा है। आसुरी लोग अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध से ग्रस्त होकर अपने व दूसरों के शरीर में व्याप्त मुझ ईश्वर से द्वेष रखते हैं। इस द्वेष का मुख्य कारण धन संग्रह से मिली शक्ति है, जिसके आगे वो किसी दूसरे को कुछ नहीं समझते। अपने इसी बल व झूठे घमंड के आगे वो भगवान कृष्ण की परम सत्ता को नहीं मानते। इस अज्ञानता के कारण ही वो हर पल अपने पतन की तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसे आसुरी लोगों को जब कर्म फल भोगने का समय आता है, तब वो राजा से रंक बने हुए दिखाई देते हैं। हम सब ने यकीनन ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे, लेकिन आसुरी लोग इसके बावजूद भी ईश्वर को नहीं मानते और न शास्त्रों का पालन करते हैं। इस श्लोक से पता चलता है कि अधर्मी लोगों की भगवान कृष्ण क्या गति करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो हर किसी से ईर्ष्या करता है, जो क्रूर कर्म करता है और नराधम है, ऐसे लोगों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में डालता हूँ। नास्तिक लोग बेशक भगवान के होने पर शक करें, उनके अस्तित्व और मौजूदगी को झूठा माने, लेकिन जब निर्णय की बारी आती है तो प्रकृति के नियम अनुसार ही उन्हें अगला शरीर मिलता है। उनके जैसे कर्म होते हैं, प्रकृति वैसा अगला जीवन उन्हें देती है और यह प्रकृति खुद कृष्ण के नियंत्रण में है, यानी सबके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से भगवान का ही नियंत्रण है। 19वें श्लोक की बात को एक बार फिर से यहाँ कहा गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आसुरी स्वभाव वाले लोगों के बारे में बताते हुए कहा है कि ऐसे मूढ़ यानी मूर्ख लोग जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनि में ही रहते हैं और कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इस प्रकार वो और अधिक नीच गति को प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य के जीवन को ही सबसे उत्तम माना गया है। मनुष्य के अलावा कुत्ते, बिल्ली, सूकर जैसे भी अन्य 84 लाख योनियां हैं। नीच कर्म करने वालों को इनमें से कोई योनि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा नहीं मिलने से ऐसे आसुरी लोगों का और अधिक पतन हो जाता है। अब एक सवाल उठता है कि फिर ऐसे आसुरी लोगों का कल्याण कैसे होता है? तो इसके जवाब में कहा जा सकता है कि अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो भगवान कृष्ण द्वारा कई आसुरी लोग मारे गए हैं और मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। यानी भगवान के हाथों मारे जाने वालों का कल्याण हो जाता है, फिर चाहे वो कंस था या पूतना। यहाँ श्री कृष्ण ने नरक के द्वार के बारे में बताया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। यही मनुष्य के पतन का कारण है। यह जीवात्मा को दूषित करके उसका पतन करते हैं, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। अध्याय 2 के श्लोक संख्या 62 और 63 में भी कृष्ण ने मनुष्य के पतन का क्रम समझाया था। भगवान ने बताया था कि मन जब विषयों पर बार बार चिंतन करता है तो उसके मन में काम भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसका भोग कर सुख पाने की कामना करता है। जब वो सुख उसे नहीं मिल पाता तो व्यक्ति को क्रोध आने लगता है। क्रोध के बाद मोह उत्पन्न होता है। मोह जो कि व्यक्ति की स्मृति को भ्रमित कर देता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो इससे बुद्धि का नाश हो जाता है और इस तरह व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो आवश्यक है कि व्यक्ति इनको त्याग दे। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हो जाता है, वो अपने कल्याण
यानी आत्म साक्षात्कार के लिए उचित कार्य करता है और इसके चलते ही वो परम गति को प्राप्त होता है। पिछले श्लोक में काम, क्रोध और लोभ को मनुष्य के पतन का मुख्य कारण बताया गया है, क्योंकि ये तीनों मानव जीवन के शत्रु हैं। जिस व्यक्ति में यह तीनों जितना ज्यादा होते हैं वो उतना अशुद्ध होता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए शुद्ध अवस्था को पाने के लिए आवश्यक है कि इन तीनों के चंगुल से मुक्त हुआ जाए। शुद्ध जीवन और आचरण के लिए वेद शास्त्रों के बताए नियम के अनुसार चलना ही बेहतर उपाय है। तभी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के योग्य बन पाता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में एक बार फिर से वेद शास्त्रों के महत्व पर बात की है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते और अपनी मन मर्जी के हिसाब से हर काम करते हैं, वो न तो सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं और न ही परम गति। भगवान कृष्ण की बातों से यह भी स्पष्ट हो गया कि परम गति को पाने के लिए शास्त्रों के नियम अनुसार चलना होता है। ऐसे लोग ही फिर आत्म साक्षात्कार के योग्य बन पाते हैं, वरना एक अशुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं। बाकी योनियों के लिए संभव नहीं कि वो शास्त्रों में लिखी बातों के अनुसार कर्म कर सकें, लेकिन मनुष्य के लिए यह संभव है, तो उसे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अध्याय 16 के इस आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसलिए व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कौन से कर्तव्य करने लायक हैं और कौन से नहीं। यह जानने के लिए शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भी शास्त्र विधि के अनुसार अपना कर्म करने की सलाह देते हैं। लेकिन कलयुग की स्थिति को देखा जाए तो आज बड़ी तादाद में लोग शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते। वो बात बात पर तर्क वितर्क करते हैं और आखिरकार खुद के बुद्धि के अनुसार ही कार्य करते हैं। जबकि देखा जाए तो जीव में 4 प्रकार के दोष होते हैं, जैसे कि उसकी अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करने का स्वभाव और उसका मोहग्रस्त हो जाना। जबकि शास्त्रों में ये 4 दोष नहीं होते हैं। इन 4 दोषों के कारण ही जीव बंद अवस्था में पहुंच जाता है, जिसके चलते ही आज ज्यादा से ज्यादा लोग मानसिक तनाव, लोभ, दुख व अन्य परेशानियों से घिरे हैं। इतना ही नहीं, वो आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझने में भी विफल हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने सबको शास्त्रों के अनुसार चलने की सलाह दी है, ताकि व्यक्ति खुद का कल्याण करते हुए ईश्वर को समझ सके और उनकी सेवा में खुद को लगा सके। कष्टों से मुक्ति पाने का एकमात्र यही तरीका है। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग संपन्न हुआ। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दैवी और आसुरी स्वभाव वाले लोगों के लक्षणों, स्वभाव व उनके परिणाम के बारे में बताया है।